aromatic halogen derivatives. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड और न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने देखा कि जो हैलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होती है. नाउ सेकेंड वन इज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव. साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव और we can say that aromatic hydrocarbons in which one or more hydrogen from side chain is replaced by halogen atom. For example, जैसे हमारे पास ये साइड चेन है, इसमें टोलीन 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 में मिथाइल ग्रुप क्या है, साइड चेन. अब साइड चेन में से हमने क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने, ये बन गया CH2Cl बाई हैलोजन एटम. इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे एराल्काइल, ARALKYL, एराल्काइल हैलोजन कंपाउंड, एराल्काइल हैलाइड, एराल्काइल हैलाइड और साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स. तो कैसे नाम होगा इनका, अगर एक हैलोजन रिप्लेस होती है तो हमारे पास आता है, इनको बोलते हैं हम बेंजाइल, बेंजाइल BENZYL, बेंजाइल क्लोराइड. अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो हमारे पास आता है बेंजल, और अगर तीनों हाइड्रोजन कार्बन के रिप्लेस होते हैं उसको बोलते हैं हम बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और नेक्स्ट वन इज बेंजो क्लोराइड. IUPAC में इनकी नेम है लाइक दिस इज मिथाइल बेंजीन, इसको हम बोलेंगे 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन. सिमिलरली 1-1-डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन, 1-1-1 ट्राइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन. Now these are not treated as aryl halide because halogen is not directly attached to benzene ring. इनको हम अल्काइल हैलाइड नहीं बोलते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, एराल्काइल हैलाइड्स, बिकॉज इनमें हैलोजन जो है साइड चेन में अटैच होती है. इनमें हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ और न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होती. इसके बाद आते हैं हमारे टाइप ऑफ हैलोजन एटम. टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स, टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स, जिसमें कि आपके ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स, इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज ए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैलोजन एटम. जैसे आपके पास क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन CH3Br, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन. सिमिलरली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन एटसेट्रा. तो टाइप ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो डेरिवेटिव्स. नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ हैलोजन एटम. नंबर ऑफ, मैं रब कर रहा हूं उसको, नंबर ऑफ हैलोजन एटम. क्लासिफिकेशन ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स.
These are further classified as mono, di, tri halo compound. जैसे कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड में एक हैलोजन है CH3Cl, इसको हम बोलेंगे मोनोक्लोरो कंपाउंड या क्लोरोमीथेन. ये मोनो हैलोजन कंपाउंड है. ये कैसा है? मोनो हैलोजन कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन एटम है. दूसरे आते हैं हमारे पास डाई हैलोजन कंपाउंड जिसमें कि दो हाइड्रोजन रिप्लेस होके इसको हम बोलेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड. जैसे 1,1 डाइक्लोरोमीथेन. ट्राई हैलोजन कंपाउंड जिसमें कि अब हमारे पास ट्राई हैलोजन्स 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्रा हैलोजन कंपाउंड में टेट्राक्लोरोमीथेन जिसमें कि कार्बन से चारों के चारों हाइड्रोजन जो है, ये कार्बन में से चारों के चारों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस्ड है? हैलोजन एटम से. तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, these compounds are also classified as monohalogen compounds, dihalogen compounds, or trihalogen and tetrahalogens. Now next one is nature of carbon atom. नेचर ऑफ कार्बन एटम में जो हेलोअल्केन्स है, दे आर क्लासिफाइड एज नेचर ऑफ कार्बन एटम. तो जो हेलोअल्केन्स है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी जिसको बोलेंगे 2 डिग्री, और टर्सरी 3 डिग्री. हेलोअल्केन्स आर classified as primary, secondary or tertiary depending upon the nature of carbon atom. अगर कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन अटैच है, वो किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है या फिर एक कार्बन एटम के साथ अटैच. जैसे आपके पास ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोईथेन, तो ये कार्बन कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन. इनको बोलेंगे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. दूसरे आते हैं जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, अगर उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3, इस तरह से, ये कार्बन कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है. इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. और अगर हमारे पास जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसके साथ अगर 3 एल्काइल ग्रुप है, तो वैसा कार्बन कौन सा कार्बन हुआ? टर्सरी कार्बन. और इनको बोलेंगे हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड. तो पता लग गया कितनी मिनट? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम. अब हम क्लासिफाई करते हैं इनको कि कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन जुड़ी हुई है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है. तो सबसे पहले आते हैं हमारे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, जिनमें कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन. आपको बताया गया है कि कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ईच कार्बन एटम कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन कैसा है? sp2. ईच कार्बन इज sp2. एंड कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा
तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो सबसे पहले हेलो एल्कीन, और इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, दीज आर आल्सो नोन एज हेलो एल्कीन और एल्काइल हैलाइड। जैसे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, तो यहाँ पर हेलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। दूसरे आते हैं फिर एलाइलिक हैलाइड, या इनको हम एलाइल हैलाइड भी बोलते हैं। एलाइल हैलाइड या एलाइलिक जो हैलाइड्स होते हैं नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, जो कार्बन होता है इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये कार्बन कैसा होता है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे अगले वाला कार्बन होगा एलाइलिक कार्बन, और उसके साथ अगर हेलोजन है तो ये हमारे पास बन जाते हैं एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद आते हैं हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पर भी नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, अब आप देखते हैं यहाँ पे पर बेंजीन रिंग में नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, जैसे आपने देखा यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पर भी जो हैलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि इस कार्बन ने बेंजीन रिंग के साथ कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो दूसरे आते हैं फिर कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब यहाँ पर जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो जो है डबल बॉन्डेड होगा। तो सबसे पहले इनमें आएंगे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में जैसे ये आता है हमारे पास विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर डायरेक्टली जो है जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसने दूसरे कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये कौन सा है, इसको हम ब्रोमोइथीन क्लोरोइथीन भी बोलते हैं, और कॉमनली इसको विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इसमें दूसरे आते हैं हमारे पास एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में कौन सा हो गया, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के साथ अटैच है, और इस कार्बन के साथ इसने दूसरे कार्बन के साथ क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इनको हेलो एरीन्स भी हम बोलते हैं या एराइल हैलाइड्स बोलते हैं।